अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल ताहिरा कुकिंग एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइज़, आज जो मैं अपने सास के पास मैंने जो है वो लंच पैक जो बना के भेजा, मैंने उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, उसका व्लॉग शेयर किया है। मेरी नंद जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं। उनका 1-2 दिन में ऑपरेशन होगा, तो उनको जैसे 1-2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। और आप लोग दुआ करें कि मेरी सास जो है वो सही जल्द सेहतयाब हो जाएं। और फिर उसके लिए जैसे उनके लिए खाना वगैरह बना के भेजना होता है घर से। वैसे तो हॉस्पिटल जो है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल से खाना जो है वो सिर्फ मरीज़ के लिए मिलता है, अटेंडेंट के लिए नहीं मिलता। और दूसरी बात ये कि अगर करीब वहाँ पर जो होटल हैं हॉस्पिटल के करीब, वहाँ पर एक तो खाना बहुत महंगा होता है और दूसरा अच्छा नहीं होता। फिर इसलिए जो है हमें घर से खाना बना के भेजना होता है, घर से खाना बना के भेजना होता है। सो गाइज़, अब ये मैंने आलू बनाए अपनी नंद के एहसास सास के लिए। जैसे वो बना के भेजूँगी, अगर उनको पसंद आए तो सही है, वरना जो हॉस्पिटल से वो खाना मिलता है वही खा लेंगी। वरना जो मेरी नंद जो वहाँ पर ठहरी हुई है मेरी सास के साथ अटेंडेंट के तौर पे, वो खा लेंगी, और मेरे हस्बैंड भी उनके साथ रुके हुए हैं, वो खा लेंगे। और ये जैसे मैंने सिंपल तरीके से बनाए आलू, और मैं इनको फ्राई वगैरह नहीं करूँगी, इनको जूसी जूसी बनाऊँगी, ताकि जो है वो जैसे खा सके, मेरी सास भी खा सके। और ना ही मैंने इनको इतना मसालेदार बनाया है, सिंपल सा रखा है मैंने इनको। और आजकल मैं सिंपल से खाने इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर जो है वो ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाते, इसलिए। और फिर मैंने जैसे ये आलू बनाने के लिए रखे, दूसरी तरफ से मैंने आटा भी गूँध लिया। ये आलू जो है मैंने फ्राई किए, ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद जो है मैंने आलू एक डाले। आलूओं को जो है मैंने पहले से ही इनके अंदर नमक और छील काट के इनके अंदर नमक मिला दिया था। फिर मैंने इसको जैसे ऑयल गरम करने के बाद इसके इन ऑयल के अंदर मैंने ये आलू डाल दिए, मेथी कलौंजी डाल दी। मेथी कलौंजी थोड़ी थोड़ी डाली, और इसलिए थोड़ी थोड़ी सी डाली ताकि जैसे इनका जो है वो, वैसे मुझे डालनी नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके अंदर थोड़ी सा खटास पैदा करना चाह रही थी, इसलिए। और फिर जैसे ही आलू फ्राई हो गए तो मैंने इनको एक तरफ करके दूसरी तरफ, जिस तरफ ऑयल आ गया तो उस तरफ मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन डाल दिया। फिर इसके अंदर मैंने जो है लाल मिर्चें और धनिया पाउडर डाल दिया। फिर इनको मैंने अच्छे तरीके ढक के रख दिया। ढक के रखने के बाद जो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल टमाटर गल चुके हैं, और फिर मैं इसको ये चम्मच की मदद से मैश कर रही हूँ। गल भी चुके हैं और मैश भी करना है लाजमी, ताकि इनका फ्लेवर जो है वो आलूओं में अच्छे तरीके से आ जाए। और फिर मैं इनको जैसे अच्छे तरीके से मैश करने के बाद, फिर मैं इसको मैश करने के बाद आलू के साथ मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी। आलू वैसे गल चुके हैं, गलाने का पानी नहीं डालूँगी मैं इसके अंदर, सिर्फ जो है ग्रेवी शोरबे का पानी डालूँगी, ताकि जो एक यानी जूसी जूसी सा सालन बने। और ताकि यानी वहाँ पर जैसे मेरी सास जो है वो खा सके खड़ा। जैसे ज़्यादा ऐसे मैं ऑयली ऑयली सालन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो है वो मेरी नंद और सास जो है ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाते। अब मैं इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मैं इसको कसने के बाद इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। हरा धनिया डाला मैंने। और गाइस, ये सुबह का टाइम है और मेरी बेटी तो स्कूल जा चुकी है, लेकिन मेरा बेटा आजकल स्कूल नहीं जा रहा। उसकी छुट्टियां करवा रही हूँ क्योंकि उसके चोटें आई हैं। गिरे तो हम सभी थे बाइक से, यानी एक्सीडेंट तो हम सभी का हुआ था, लेकिन ज़्यादा चोटें मेरे बेटे के आई हैं। तो इसलिए जो है फिर उसकी छुट्टियां करवानी पड़ रही हैं, और परेशानी हो रही है क्योंकि ऊपर से पेपर भी करीब हैं और इसकी छुट्टियां भी हो रही हैं मेरे बेटे की। मैं आप लोगों को से अपील करती हूँ कि जो है मेरे बेटे के लिए और मेरी नंद के लिए दुआ करें, मेरी सास के लिए दुआ करें कि वो बिल्कुल सही हो जाएं। अल्लाह पाक इन दोनों को सेहत दे। अब ये मैंने इसको आलूओं को अच्छे तरीके से कसने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाला है। पानी जो है वो मैं शोरबे का डालूँगी, ग्रेवी का डालूँगी, यानी गलाने का नहीं डाल रही हूँ मैं इसके अंदर पानी शोरबे का डाल रही हूँ, और सिर्फ एक उबाल देकर ही मैं इसको चूल्हे पर से हटा दूँगी।
हरा धनिया डालकर एक उबाल दे के फिर एक हरा धनिया डाल के सोल्ट टेस्टिंग वगैरह हर चीज़ करके फिर जो है मैं इसको चूल्हे पर से हटा दूँगी। ये देखें, मैंने इसका सोल्ट टेस्ट किया। अब मैं इसके अंदर जो है हरा धनिया डाल के इसको चूल्हे पर से हटाऊँगी। और फिर इसके बाद जो है मैंने रोटियां डाली। रोटियां डालने के बाद चाय बनाई। और ये जो मेरे हस्बैंड ने ये सालन निकाल रहे हैं लंच बॉक्स में। जैसे मैंने एक तरफ खड़े होकर जो है मैं वो चाय बना रही थी, रोटियां मैंने डालनी है, चाय बना रही थी और मेरे हस्बैंड जो है ये सालन निकाल रहे हैं लंच बॉक्स में। यानी वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे और मैं भी जैसे बना रही थी यानी। और हमने जल्दी जल्दी जैसे तैयार करके खाना भेजना था, क्योंकि मेरी नंद और सास बेचारी वहाँ इंतज़ार में बैठी हुई होंगी। और चाय भी वहाँ से मिलती है होटल में से, तो वो भी एक अजीब सी बनी हुई होती है। ये थर्मस गाइस मैंने अपनी चची से लिया, मेरे पास थर्मस भी नहीं था कि जो है वो चाय वगैरह जैसे कहीं भिजानी हो, जैसे हॉस्पिटल में या कहीं भी जैसे मेहमान वगैरह के यहाँ भिजानी होती है चाय बाहर। तो जैसे मेरे पास कोई ऐसा नहीं था बर्तन, तो मैंने चची से ये थर्मस लिया है और उसी में चाय बना के मैं ये भेज रही हूँ। अब इसको जो है मैं इसके अंदर चाय डाल के इसको पूरी तरीके से पैक करके, रोटियां भी देखें मैंने इसके अंदर पैक की हैं ताकि गरम गरम रहें और जैसे खाने में आसानी हो, क्योंकि ऑयल वगैरह वाले खाने नहीं खाती मेरी नंद और सास, ऑयली खाने नहीं खाती, इसलिए जो है यानी अगर पराठे वगैरह या ज़्यादा ऑयल वाला रोटियां बना के भेजती तो उनको तकलीफ़ होती है। एक तो हॉस्पिटल में एक जगह पे बैठा हुआ होता है बंदा, और दूसरा अगर ऐसे खाने खाए तो फिर गैस हो जाता है। इसलिए फिर मैंने ऐसे यानी कि हमारी सराइकी में बोला जाता है अणभी रोटियां, यानी बगैर ऑयल वगैरह के। सो गाइज़ ये थर्मस में चाय डाल दी और रोटियां भी पैक हो गई। सो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरी सास और मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। सो गाइज़ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।